नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज की वीडियो में हम कुछ ग्रीक जो अक्षर हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि बच्चों को समझने में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम आज देखेंगे कौन कौन से अक्षर होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, मैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा अक्षर है अल्फ़ा। ठीक है, आपने देखा होगा अल्फ़ा बीटा गामा जो कि हम पढ़ते हैं, जनरली हर जगह आता है, कई जगह आपने एक जगह और आपने ये अल्फ़ा शब्द सुना होगा। जनरली मैं बता रहा हूँ कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे अल्फ़ा बीटा और गामा, ये 3 टाइप की रेज जो है वो निकलती है। तो ये होता है बीटा, हमारा बीटा है। फिर इसके बाद आता है ये गामा। मैं अभी बता चुका हूँ अल्फ़ा बीटा गामा। ये हम अल्फ़ा बीटा गामा अलग अलग जगह के कोण के लिए भी यूज़ करते हैं, और साथ में ये हमारे अल्फ़ा बीटा गामा रेज भी होती हैं, किरणें भी होती हैं, और ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती हैं। ये होता है हमारा डेल्टा। क्या है? डेल्टा। ये भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह। ये एप्सिलॉन होता है, जो कि आपने देखा होगा एप्सिलॉन का यूज़ हम बहुत सारी जगह करते हैं, एप्सिलॉन 0 भी रखते हैं। फिर ये हमारा जीटा होता है। क्या? जीटा। आपने पढ़ा होगा जीटा। फिर ईटा, ये बिल्कुल सिंपल सा है, तो हम इनके नाम जो है वो लिखते जा रहे हैं। ये डेल्टा है, ये एप्सिलॉन है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। ये याद रखना, ये एप्सिलॉन है और ये उपसिलॉन है, ये दोनों एक से होते हैं। ये जो है वो इसका नाम एक से होते हैं, बस अक्षर जो है वो अलग अलग होता है। ये जीटा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये देखा है ईटा जो है वो आपने बहुत सारी जगह ईटा जो है वो यूज़ किया होगा। फिर इसके बाद थीटा, जो कि हम जनरली कोण जो है वो थीटा से डिनोट करते हैं। फिर आयोटा, ये आयोटा है, इनके हम नाम लिखना जो है वो ये जीटा है। ये इसके बाद ईटा है, फिर ये थीटा है। ठीक, ये आयोटा होता है। ये समझना बिल्कुल आसान ही है। आई जैसा है आयोटा होगा, के जैसा है ये कप्पा होता है। ठीक, ये लैम्डा आपने पढ़ा ही होगा, तरंग दैर्ध्य वगैरह को जो कि वेवलेंथ है अपन उसको बताते हैं। ये जो है वो आपका लैम्डा है। ठीक, इसके बाद ये म्यू, हमेशा बहुत सारी जगह हम यूज़ करते हैं, ये न्यू है। अब हमें ये देखना ज़रूरी है, ये आप जो न्यू यूज़ करते हैं, ये न्यू बिल्कुल ठीक किसके जैसा? उपसिलॉन के जैसा होता है। ये एप्सिलॉन है और ये उपसिलॉन होता है। ठीक है, उपसिलॉन जो रहता है ये क्या है? बिल्कुल न्यू जैसा होता है, बस इसमें ये अलग से इस टाइप से लाइन निकली, डंडी जो है वो अलग से निकली होती है, कॉर्नर निकला हुआ रहता है। फिर इसके बाद ये जाई होता है, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा। ये पाई, जो कि हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं, पाई है। ये रो होता है। ठीक है, रो आपने देखा होगा। फिर ये तो सबको पता है सिग्मा, बहुत सारी जगह यूज होता है, सिग्मा आपने देखा होगा। फिर इसके बाद ये टाउ, जो कि आपने पढ़ा होगा बल आघूर्ण का मात्रक होता है, टाउ जो रहता है। ठीक है, हम जनरली कहते हैं ताऊ जो है वो अपनी मूँछों पर ताव देते हैं, बल आघूर्ण जो रहता है वो F/D हमने पढ़ा हुआ। ठीक, उसके लिए डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद ये सबको पता है फाई। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स के बारे में, तो ये फाई वहाँ पढ़ा हुआ। फिर ये काई होता है। ठीक है, ये आपका शाई होता है। ये है आपका ओमेगा। ओमेगा आपने देखा होगा, जनरली जो है वो ओमेगा का वैसा तो ज़्यादा यूज़ मैं जनरली नहीं करते, लेकिन आपने देखा होगा जब हम पढ़ते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो ये ओमेगा वहाँ यूज़ होता है। ओमेगा आर का यूज़ होता है बहुत सारी जगह, और ये आपका जो है वो ओमिक्रॉन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनमें से कोई सा भी शब्द जो, कोई सा भी अक्षर जो आप समझने में परेशानी नहीं होगी। इनमें देखो एक बार और हम इसको देख लेते हैं। ये आपका अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, गामा वाई जैसा बनता है। फिर ये डेल्टा आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे एप्सिलॉन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन 0 पढ़ा होगा। ठीक, इसके बाद ये आपका जीटा है। फिर इसके बाद ईटा है, ईटा आपने पढ़ा होगा। फिर इसके बाद थीटा बहुत सारी जगह यूज़ होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे आयोटा, कप्पा, लेम्डा, उल्टा वाई जो बनता है। फिर म्यू हो गया, न्यू हो गया। फिर आपका ये जाई हो गया, ये इस प्रकार से बनता है। फिर पाई हो गया। फिर रो, पी जैसा बनता है। फिर सिग्मा, आपने सिग्मा और पाई बंद जो हैं वो पढ़े होंगे। एक बंद होता है तो सिग्मा, दुई बंद होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, त्रिबंद होता है तो 1 सिग्मा 2 पाई। इस टाइप से हमने पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद बात आती है टाउ, बलागुण का मात्रक हम आपको बता चुके हैं। फिर इसके बाद उपसिलॉन जो है वो ये हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको कॉर्नर को मोड़ देते हैं। फिर हमने फाई पढ़ा,
काई पड़ा, साई पड़ा, ये त्रिशूल जैसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ओमेगा पड़ा और ओमिक्रॉन पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।